कहानी शुरू होती है 2015 से, जिसमें हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए आया है। ये चैंपियनशिप अमेरिका की कोस्टा रिका में हो रही है। इस चैंपियनशिप में दुनिया भर की टीमों ने कई सौ किलोमीटर का जंगल का सफर तय किया था। माइकल अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है और अब ये लोग एक किनारे पर आ जाते हैं। आगे का सफर इनको बोटिंग के जरिए तय करना था और यहाँ से इन्हें बोटिंग करके आगे जाना था। माइकल के साथ उसका दोस्त लियो बैठता है। लियो माइकल से कहता है कि हमारी कॉम्पिटिटर सिन की टीम अभी तक हमसे आगे नहीं निकली है, हो सकता है कोई गड़बड़ हो, लेकिन टीम के मना करने पर भी माइकल आगे बढ़ता रहा। इसी वजह से ये आगे जाकर कीचड़ में फंस गए और इनकी टीम हार गई। अब इनकी टीम की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन माइकल हार मानने का तैयार नहीं था। लेकिन माइकल की टीम ने उसका साथ छोड़ दिया और लियो ने माइकल का फोटो खींचकर इंटरनेट पर डाल दिया, जिसमें उसने बताया कि वो माइकल की वजह से यहाँ पर कीचड़ में फंस गए और बताया कि कैसे वो हार गए, और ये फोटो बहुत ही वायरल हो जाता है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे चली जाती है। यहाँ पर हमें सड़क पर बैठे कुत्ते को दिखाया जाता है। देखने से ये कोई आवारा कुत्ता नहीं था, बस ये शहर की भीड़ में फंस गया था। दूसरी तरफ कोलोराडो में हमें माइकल को दिखाया जाता है जो कि रनिंग करके अपने घर वापस आता है। यहाँ पर माइकल अपने परिवार, अपनी बेटी और बीवी के साथ रहता है। यहाँ पर माइकल की वाइफ कहती है कि आज तुम्हारे फादर ने कंपनी की टी शर्ट पहन कर आने के लिए कहा था, और माइकल लोगों की टी शर्ट पहने बिना ही अपने फादर से मिला। माइकल और माइकल के पिता दोनों में रियल एस्टेट का काम किया करते थे, यानी कि घर बेचना और खरीदना। लेकिन माइकल किसी को घर दिखाता ही नहीं था, बल्कि वो झूठी डिटेल पर देता था। लेकिन ये चीज माइकल के फादर को पता लग जाती है, जिससे वो बहुत गुस्सा होते हैं। इस पर माइकल कहता है कि मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ। उसके फादर कहते हैं कि जिंदगी में तुम्हें क्या बनना है ये सोचकर आगे बढ़ो, फिलहाल तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो। जिस पर माइकल कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे। इसके बाद माइकल घर आ जाता है और बहुत दुखी होता है। यहाँ पर माइकल की वाइफ हेलन उससे बात करने लगती है, जिस पर माइकल लियो के ले गए उस वायरल फोटो को लेकर बहुत परेशान था। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे फादर को अब भी लगता है कि उसमें मेरी गलती थी, और उसकी वाइफ कहती है कि माइकल उस हादसे को 3 साल बीत चुके, तुम्हें उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन माइकल कहता है कि उसमें मेरी गलती नहीं थी। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम सारी बातें याद नहीं रख सकते। तुम सब कुछ बुलाकर फिर से खुद को साबित करो। तुम जाकर अपनी टीम बनाओ और अपने स्पॉन्सर्स को ढूंढो। ये सब कुछ सुनकर माइकल सोचने लगता है। अगले दिन माइकल अपने दोस्त चिक से मिलने आता है और उसे एडवेंचर रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बारे में बताता है। तभी चिक कहता है कि पिछले साल क्लाइंबिंग के दौरान मैं गिर गया था और मेरी नी में थोड़ी चोट भी है, तो क्या फिर भी तुम मुझे अपनी टीम में लेना चाहते हो? माइकल इस पर अपनी हाँ कहता है। माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर माइकल चिक से स्पॉन्सर को ढूंढने के बारे में बात करता है और फिर माइकल अपने दोस्त टोनी के साथ बहुत बड़ी कंपनी में स्पॉन्सर ढूंढने के लिए जाता है। माइकल इस साल अच्छा परफॉर्म करने के सारे प्लान इन्हें बताता है। माइकल इन्हें चिक के बारे में बताता है तो कंपनी वाले कहते हैं कि चिक तो तुमसे उम्र में काफी बड़ा है, और तभी माइकल चिक्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है जो कि इन्हें चैंपियनशिप में बहुत ज्यादा काम आएगा। फिर माइकल अपने दूसरे साथी ऑलिव के बारे में बताता है। फिर हमें 2 दिन पहले ऑलिव को हवाई में क्लाइंबिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें उसके फादर उसको नीचे से सपोर्ट करते हुए दिखाए जाते हैं। यहाँ पर माइकल आकर उसके फादर मार्क से मिलता है। मार्क जो कि पहले बहुत ही बढ़िया क्लाइंबर था, और ऑलिव भी अपने फादर की तरह दुनिया भर में काफी फेमस थी। और अब माइकल ऑलिव से रेस के बारे में बात करता है, जिस पर पहले तो ऑलिव मना कर देती है। जिस पर माइकल कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर चढ़ने पर हरा सकता हूँ। नीचे से मार्क कहता है कि अगर तुमने ऑलिव को हरा दिया तो ऑलिव तुम्हारे साथ वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप में जाएगी। जिस पर ऑलिव कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई मैच नहीं करूंगी, इसलिए वो नीचे आ जाती है। लेकिन ऑलिव के फादर मार्क उसको रेस में माइकल के साथ जाने के लिए मना लेते हैं, और ये बात सुनकर स्पॉन्सर्स उसे कहते हैं कि तुम्हें एक और आदमी की जरूरत पड़ेगी। और तभी वो माइकल से पुराने साथी लियो के बारे में पूछते हैं, क्योंकि लियो के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं, उससे हमें काफी फायदा भी होगा। लेकिन माइकल इस चीज के लिए मना कर देता है वो स्पॉन्सरशिप के लिए $1,00,000 मांगता है। लेकिन वो $50,000 के साथ लियो को साथ ले जाने की शर्त रखते हैं। इस बात से माइकल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ बैठकर रेस के बारे
बारे में कुछ नहीं समझ सकते। माइकल कहता है कि मैं बचपन से भाग रहा हूँ, मुझे सभी ने कहा है कि मैं भागने के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन मैं फिर भी भागता रहा और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं दुनिया को गलत साबित करके रहूंगा और मैं एक दिन जरूर जीतूंगा, भले ही तुम मुझे स्पॉन्सर करो या ना करो, और मैं तुम्हें भी गलत साबित करके दिखाऊंगा। इस पर गुस्सा होकर माइकल वहां से निकल जाता है। बाद में माइकल का दोस्त इन्हें कहता है कि फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी टीम नहीं है और माइकल की टीम ही ऐसी है जो जीतने का दम रखती है, इसलिए स्पॉन्सर्स इसके बारे में सोचते हैं। टोनी बाहर आकर माइकल से मिलता है। वो कहता है कि स्पॉन्सर्स $50,000 के साथ मान गए, लेकिन तुम्हें लियो को अपनी टीम में लेना होगा। माइकल कहता है कि उन्होंने लियो को उसके फॉलोअर्स के लिए इस टीम में रखा है और उसके बाद माइकल लियो को मिलने के लिए उसके पास जाता है। लियो यहाँ पर एड की शूटिंग कर रहा होता है। वो समझ जाता है कि माइकल उसके पास एडवेंचर रेसिंग के लिए आया है। लियो जानता था कि स्पॉन्सर्स के कहने पर ही माइकल यहाँ पर आया है, पर लियो भी उन चीजों को मिस कर रहा होता है, इसलिए वो रेस में जाने के लिए मान जाता है और इसके बाद उन सभी लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें वो सभी लोग सांतो डोमिंगो शहर में अपने सामान को लेकर जाते हुए नजर आते हैं और इसी शहर में हमें वो कुत्ता भी दिखाई देता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था और इस शहर में उसे आवारा कुत्तों ने बहुत ही घायल कर दिया था। और दूसरी तरफ माइकल अपनी पूरी टीम के साथ रनिंग करते हुए दिखाया जाता है और फाइनली मैच का दिन आ जाता है और सभी टीमें अपना जोर लगाने के लिए तैयार थी और माइकल भी अपनी टीम के साथ खुश दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ हमें उस कुत्ते को दिखाया जाता है जो शहर की गलियों में घूम रहा था और आवारा कुत्ते आकर उसे घायल करने लगते हैं, इसलिए वो कुत्ता वहां से भागकर एक ट्रक में बैठ जाता है। आवारा कुत्ते उसके पीछे आते हैं, लेकिन वो कुत्ता सामान के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ रेस की तैयारी शुरू हो जाती है और माइकल अपनी टीम के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है। माइकल कहता है कि हम खुद को साबित करने के लिए इस रेस में आए हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आगे इस रेस में हमें आएंगी और उन सबको हमें पीछे छोड़कर इस रेस को जीतना ही होगा, इसमें मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर ओलिव कहती है कि मेरे फादर को कैंसर है, इसलिए मैं अपना हर एक पल उनके साथ बिताना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर जब माइकल से मिले तो उन्होंने ही मुझे माइकल के साथ आने के लिए कन्विंस किया और इसीलिए मैं मान गई। ये बात सुनकर माइकल की टीम थोड़ी सी उदास होती है और अब ये उसकी कुर्बानी बेकार न जाए, इसलिए उन्होंने किसी भी हाल में ये रेस जीतने का फैसला किया। अब रेस शुरू होती है और पहले दिन सभी टीमें आगे बढ़ती हैं। माइकल ने यहाँ पर एक शॉर्टकट ढूंढ लिया था और वो जंगल में बाकी टीमों से अलग रास्ते से आगे बढ़ा। दूसरी तरफ माइकल की वाइफ हेलन भी अपनी बेटी रूबी के साथ माइकल की रेस को देख रही होती है। पहले दिन के ब्रेक में टीम धीरे धीरे अपने कैंप पर आई। अब माइकल ने आकर अपने टीम की साइकिल्स और दूसरे सामान को लिया। यहाँ पर माइकल की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है। वो कुत्ता भी बहुत ध्यान से माइकल को देख रहा होता है। माइकल उस डॉगी को कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन वो डॉगी अपने साथ हुए हादसों से बहुत ही डरा हुआ था। माइकल ने बहुत प्यार से उसे कुछ खाने के लिए दिया। इसके बाद इनकी टीम आगे बढ़ती है। माइकल अपनी टीम को जंगल के रास्ते से आगे बढ़ाता है और ये एक शॉर्टकट था। यहाँ पर आगे उन्हें एक पहाड़ मिला जिस पर माइकल को मैप से पता नहीं चला था, लेकिन माइकल की पूरी टीम क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट थी, इसलिए ये लोग साइकिल को अपने साथ रखकर ऊपर चढ़ गए। वहीं पर वो कुत्ता भी दूसरी तरफ से इनका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था और फिर माइकल की पूरी टीम पहाड़ी पर जाकर वहां से एक रस्सी से लटक कर आगे जाने के लिए पहुंचते हैं। पहले चिक रस्सी से लटक कर दूसरी तरफ पहुंच जाता है, फिर लियो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन जैसे ही लियो उनके पीछे जाने लगती है तो वो अपनी चैन की वजह से रास्ते में अटक जाती है। यहाँ पर माइकल अपनी चैन के सहारे रस्सी से लटक कर आगे बढ़ता है। फिर माइकल अपनी चैन को खोल देता है और वो रस्सी से लटक कर ओलिव के दूसरी तरफ जाता है। यहाँ पर माइकल ओलिव को किसी भी तरह अपने साथ लटका कर दूसरी तरफ ले आता है और इस तरह से ओलिव की जान बच जाती है, लेकिन शॉर्टकट के चलते इनकी टीम को काफी फायदा हुआ। अब वो दूसरे कैंप पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी वो 11वें नंबर पर थे। अब एक बार फिर माइकल अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और वो खेतों को पार करके आगे जा रहे थे और यहाँ से रात तक चलने के बाद ये लोग अपने अगले बेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर ये लोग खाना बांटते हैं। अब ये टॉप 5 की टीम में शामिल थे। यहाँ पर ये लोग 35 मिनट तक आराम करते हैं। आराम के बाद ये लोग फिर से अपनी रेस जारी करते हैं। यहाँ पर रात को बहुत बारिश हो रही थी। माइकल अपनी टीम को लेकर शॉर्टकट के रास्ते आगे बढ़ा। रास्ते में चिक का पैर उसके घुटने की चोट की वजह से काफी दुख रहा था, इसलिए ये लोग यहाँ पर आराम करने लगते हैं और माइकल को अपने पीछे से वो डॉग भी दिखाई
देता है। अब माइकल उस कुत्ते को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि ये लोग शॉर्टकट से आ रहे थे, लेकिन पर वो कुत्ता पहाड़ी भी नहीं चढ़ सकता था। और इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और ये कुत्ता भी उनके साथ चल पड़ता है, जिसमें ये लोग पूरी रात चलकर शॉर्टकट के रास्ते जंगल में आगे बढ़े। और वहाँ से लियो आगे बढ़कर सबको रास्ता दिखा रहा था, लेकिन एक जगह आकर कुत्ते ने लियो को रोक लिया और उस पर भौंकने लगा। अब माइकल भी बहुत हैरान था, क्योंकि ये इतना शांत दिखने वाला कुत्ता अचानक इतना भौंक क्यों रहा है। जब ये लोग आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि ये लोग एक खाई के किनारे पर खड़े थे और ये कुत्ता लियो की खाई में गिरने से जान बचा रहा था, इसलिए ये भौंक रहा होता है। और पूरी टीम ने उस कुत्ते की तारीफ की। माइकल ने भी कुत्ते को थैंक्स कहा। अगली सुबह ये कुत्ते को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। यहाँ पर लियो बार बार उस कुत्ते को थैंक्स कह रहा था और पूरी रात चलने की वजह से उनके पैर भी जख्मी हो चुके थे। तभी माइकल चिक से पूछता है कि ये डॉग हमारे पीछे कितना रास्ता चलकर आया होगा। तब चिक ने उसे बिना शॉर्टकट का पूरा रास्ता दिखाया और तभी माइकल कहता है कि मैंने इस कुत्ते को एक मीट बॉल का टुकड़ा खिलाया था और इसके बाद भी वो भूखा बिना कुछ खाए पिए हमारे साथ आता रहा। यहाँ पर माइकल की टीम उस कुत्ते को अपने साथ रखने का डिसाइड कर लेती है और फिर ये लोग उस कुत्ते को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। पूरा दिन चलने के बाद लियो को डिहाइड्रेशन हो जाती है। टीम के लोग उसे पानी पिलाकर संभालते हैं और तभी माइकल भी कुछ मीट बॉल लेकर उस कुत्ते को खिलाता है। यहाँ पर माइकल कहता है कि ये कुत्ता हमारे साथ आकर बिल्कुल हार नहीं मान रहा है और बिना किसी उम्मीद के ये हमारे साथ चल रहा है। और यहीं पर माइकल इस कुत्ते का नाम आर्थर द किंग रखता है। ये नाम सुनकर ये लोग बहुत खुश होते हैं और अब ये पांचों लोग चलकर एक किनारे पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक बोट में बैठकर अपने आगे के सफर को तय करते हैं और इस तरह से ये लोग अपने अगले कैंप पर पहुंचते हैं। यहाँ पर लियो का इलाज होता है। यहाँ पर माइकल को ये भी पता लगता है कि इस कैंप में पहुंचने वाली वो पहली टीम है। अब माइकल लियो से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, हमारे लिए रेस से ज्यादा ये चीज जरूरी है, क्योंकि मैं अपनी टीम को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद माइकल आर्थर के गांवों को देखने लग जाता है, जिस पर उसके पैर और शरीर पर काफी घाव जंगली कुत्तों ने दिए थे। इसके बाद चिक माइकल से आकर मिलता है। वो उसे कहता है कि इस साल तुम काफी बदले हुए लग रहे हो, क्योंकि पहले तुम सिर्फ जीतने के बारे में सोचते थे। माइकल कहता है कि हाँ बिल्कुल, इस रेस में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है, इसलिए मैंने स्पॉन्सरशिप ली, लेकिन पैसे कम होने की वजह से मैंने अपनी वाइफ की पूरी सेविंग को भी इसमें लगा दिया, इसलिए ये मौके को मैं जाने नहीं दे सकता। मैं खुद को और अपनी टीम को साबित करके रहूंगा। और 4 घंटे की रेस्ट के बाद लियो भी पूरी तरह से ठीक हो चुका है और वो कहता है कि मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर नंबर 2 पर सीन की टीम भी पहुंच चुकी थी और माइकल देखता है कि सीन और उसकी टीम के लोग काफी थके हुए थे और अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब इनका काफी कम सफर बचा हुआ था। दूसरी तरफ हेलन माइकल की इंटरनेट पर कुत्ते के साथ फोटो देखती है, जिसके चलते माइकल को ऑनलाइन भी काफी पॉपुलैरिटी मिल रही थी। आखिरी लेवल पर इनकी टीम एक समुद्र के किनारे पहुंचती है। यहाँ पर आगे का सफर इन्हें बोट से तय करना था। यहाँ पर इन्हें एक आदमी आकर कहता है कि तुम इस कुत्ते को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि इस बोट पर कुत्तों के लिए जगह नहीं बनी और आपकी स्पीड पर भी इसका फर्क पड़ेगा। और यहाँ पर सीन की टीम भी आ चुकी थी, जिस पर लियो माइकल से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि सीन की टीम थकी हुई है, हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। और अब माइकल आर्थर से कहता है कि हम वापस आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, मुझ पर भरोसा करो और प्लीज इस बार हमारे पीछे मत आना। और इसके बाद माइकल की पूरी टीम उन बोट्स में आगे बढ़ने लगी। वो लोग सीन की टीम के काफी पीछे थे, क्योंकि वो लोग थके हुए नहीं थे, इसलिए ये बड़ी आसानी से सीन की टीम को क्रॉस करने वाले थे। लेकिन आर्थर भौंकता हुआ इनके पीछे आता है और समंदर में कूद जाता है और ये देखकर माइकल रुक जाता है और लियो से कहता है कि आर्थर पानी में डूब जाएगा और इस बार मैं अपनी टीम के किसी भी मेंबर को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद माइकल और लियो दोनों आर्थर को बचाने के लिए जाते हैं। जैसे ही थकने के कारण आर्थर पानी में डूबने लगता है, तभी माइकल आकर उसे बचा लेता है और फिर ये आर्थर को भी अपने साथ बोट में लेकर आगे बढ़ते हैं। बोट में ज्यादा जगह ना होने की वजह से माइकल की बोट की स्पीड भी काफी कम हो चुकी थी। ये सारी चीजें हेलन भी ऑनलाइन देख रही होती है, जिसमें माइकल को आर्थर की वजह से ऑनलाइन काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी। अब सीन की टीम फिनिश लाइन पर पहुंच जाती है और वो लोग नंबर 1 पर आ जाते हैं और कुछ देर बाद माइकल की टीम भी फिनिश लाइन पर आ जाती है और वो लोग नंबर 2 पर आते हैं। माइकल और उसकी टीम काफी खुश थी और माइकल भी बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ सेल्फी लेता है और जैसे ही माइकल आर्थर को देखता है तो आर्थर वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद माइकल आर्थर को लेकर वेटनरी के हॉस्पिटल आता है। यहाँ पर डॉक्टर माइकल को बताते हैं कि आर्थर के शरीर पर काफी सारे निशान जंगली कुत्तों ने दिए थे, जिसकी वजह से आर्थर ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें इसे खुद से मरने देना चाहिए, वरना ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। इस पर माइकल कहता है कि मैं आर्थर को अपने साथ अमेरिका लेकर जाऊंगा और इस बारे में माइकल हेलन से बात करता है। हेलन भी इसकी तैयारी
तैयारी कर रही थी। हेलन उसको बताती है कि दुनिया भर से आर्थर की सपोर्ट के लिए हमें काफी सारे पैसे आ रहे हैं। इसके बाद माइकल आर्थर के पास आता है, उसे बताता है कि तुम मेरी फैमिली हो, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अब मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगले दिन माइकल आर्थर को लेकर एयरपोर्ट पर आता है तो वहाँ पर उसकी टीम के साथ रेस के सभी लोग आए थे। वहाँ पर सभी लोग माइकल की तारीफ कर रहे थे। यहाँ पर सिन ने भी माइकल का सपोर्ट किया था। यहाँ पर सिन बताता है कि तुम आर्थर को बचाने की वजह से ही सेकंड आए, जबकि हम लोग बहुत थके हुए थे, हम बोट में तुम्हें कभी भी हरा नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग तुम्हारे लिए इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। और अब माइकल को आर्थर को ले जाने की परमिशन मिल जाती है और अब माइकल को आर्थर को ले जाने के लिए एक केज में डालना था। यहाँ पर आर्थर बाहरी दुनिया की वजह से काफी डर रहा था। माइकल के समझाने के बाद आर्थर केज में चला जाता है और इसके बाद प्लेन अमेरिका पहुंच जाता है और इसके बाद एयरपोर्ट पर माइकल आर्थर को लेकर आते दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी वाइफ और बेटी भी उसको लेने के लिए आए और यहाँ पर आकर माइकल आर्थर का इलाज कराता है। रेस में सेकंड आने के बावजूद भी आर्थर की वजह से माइकल दुनिया में बहुत पॉपुलर हो गया था। यहाँ पर हेलन माइकल से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर माइकल बहुत ही खुश होता है। उसके बाद माइकल अंदर जाकर आर्थर से मिलता है और यहाँ पर माइकल आर्थर के साथ लेट जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारा छोटा भाई और बहन आने वाली है और तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना होगा। और इसके बाद कहानी 18 महीने बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर आर्थर एक जिंदा था। माइकल और आर्थर एक साथ दिखाए जाते हैं और फिर आर्थर को माइकल के पूरे परिवार के साथ दिखाया जाता है। माइकल के एक बेटा हुआ था और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है।